मैं डॉक्टर अशोक पटेल इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यान में जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत टेलीविज़न या दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लेखन अर्थात सीरियल लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस विषय में बात करेंगे। टेलीविज़न धारावाहिक ऐसी नाटकीय कथा को कहते हैं जिसे किश्तों में विभाजित करके उन किश्तों को टेलीविज़न पर एक एक करके दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या किसी अन्य क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें अंग्रेजी व कई अन्य भाषाओं में साबुन नाटक या सॉप ओपेरा कहा जाता है, क्योंकि ऐसे धारावाहिकों को शुरू में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कॉलगेट पामोलिव, लीवर ब्रदर्स जैसी साबुन बनाने वाली कंपनियों के सौजन्य से पेश किया जाता था। इन धारावाहिकों को टीवी सीरियल या टीवी श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। टेलीविज़न धारावाहिकों का एक अहम तत्व उनकी कहानियों का अनंत चलता हुआ विस्तार होता है, जिसमें मुख्य कथाक्रम के अंदर नई कहानियां आरंभ होती है और फिर कई कड़ियों के दौर में विकसित होती है और फिर अंजाम पर पहुंचती है। कई ऐसी कहानियां एक साथ चल सकती है और धारावाहिक लिखने वाले या बनाने वाले अक्सर इनका रुख दर्शकों की बदलती रुचियों और भावनाओं के अनुसार बनाते जाते हैं। भारत में हम लोग सांस भी कभी बहू थी, ससुराल गेंदा फूल, यह रिश्ता क्या कहलाता है, सीआईडी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि सीरियल बहुत सफल रहे हैं। अमेरिका का गाइडिंग लाइट नामक धारावाहिक 1937 में रेडियो पर शुरू हुआ, 1952 में टेलीविजन पर स्थानांतरित हुआ और 2009 में जाकर बंद हुआ। कुछ स्रोत इसे विश्व का सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक मानते हैं। 1970 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर 2 धारावाहिक शुरू हुए थे, जिन्हें भारत के पहले धारावाहिक होने का दर्जा दिया गया है। इनके नाम थे अशांति शांति के घर, जिसमें आगा खान और नादिरा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, एवं लड्डू सिंह टैक्सी ड्राइवर, जिसमें पेंटल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। टेलीविज़न लेखन एक चुनौती भरा कार्य है, अतः उसके लेखन के लिए कई बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। हम यहाँ उन बिंदुओं के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले चित्रात्मकता। टेलीविज़न में दृश्य की सत्ता है। एक दृश्यात्मक माध्यम होने के कारण उसमें चित्र या दृश्य का सर्वाधिक महत्व, चाहे वह चित्र या दृश्य स्थिर हो या गतिशील, रहता है। इसलिए इसके लेखन के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें चित्रों अथवा दृश्यों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए और शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। कहा भी गया है कि एक चित्र अनेक शब्दों द्वारा किए गए विवरण को साकार कर देता है। यहाँ शब्दों को भी दृश्यों का सहवर्ती होकर आना चाहिए, उनका परस्पर संयोजन होना चाहिए। इससे न केवल टेलीविज़न के प्रभाव में वृद्धि होती है, बल्कि आकर्षण भी होता है। इसके लिए
धारावाहिक लेखन करने वाले लेखक को पूर्व अध्ययन, शोध और तत्परक विश्लेषण पर ध्यान देना उचित है। ऐसा करने पर वह चित्रात्मकता को परफेक्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा बिंदु है संभाषणशीलता। चूंकि टेलीविजन दृश्य और श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसके लेखन में चित्र के साथ साथ ध्वनि के कलात्मक उपयोग पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। वार्तालाप शैली कार्यक्रम में विश्वसनीयता ही नहीं बनाती, बल्कि रोचकता और आकर्षण भी जमाती है। संभाषणशीलता दर्शक के हृदय पर गहराई से असर डालती है, उसकी स्मृति में भी रह जाती है और इच्छित संप्रेषण भी हो जाता है। टेलीविजन धारावाहिक के लिए संभाषणशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बनकर आता है। यह तत्व धारावाहिक को निरंतरता देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसीलिए धारावाहिक लेखन के लिए पटकथा लेखक को संभाषणशीलता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। टेलीविजन की तकनीक का ज्ञान पटकथा लेखक को होना चाहिए। इसके अभाव में गड़बड़ी हो सकती है। श्री विनोद तिवारी लिखते हैं कि तकनीक उस मेकअप के समान है जो कहानी के सौंदर्य को द्विगुणित करके पेश करती है। इस दृष्टि से टेलीविजन लेखक या पटकथा लेखक को वीडियो तकनीक, साउंड तकनीक, फिल्म तकनीक, रिकॉर्डों का उपयोग, इलेक्ट्रिकल ट्रांसक्रिप्शंस, स्टिल फोटोग्राफी का उपयोग जानना आवश्यक है। नक्शे, चार्टों, डायाग्रामों का उपयोग पटकथा को जानदार बना सकता है। उसे कैमरे के प्रयोग की विधियों से भी अवगत होना चाहिए ताकि वह पटकथा लेखन करते समय शॉट्स के लिए निर्देश दे सके। फोटोग्राफी की तकनीक, उसके महीन से महीन पहलुओं की जानकारी, डिसॉल्व, फेड इन फेड आउट, सुपर इम्पोजिशन, वाइप जैसी फोटोग्राफी के विषय में भी पटकथा लेखक को जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उसका प्रयोग करने की विधियां पटकथा लेखन में ही बता दे। पटकथा लेखन को जानदार बनाने के लिए पटकथा तकनीक की शब्दावली का भी गहराई से ज्ञान होना आवश्यक है। टेलीविजन पटकथा लेखन को प्रभावी, सशक्त और प्राणवान बनाने के लिए भी उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। टेलीविजन धारावाहिक लेखक को ध्यान होना चाहिए कि टेलीविजन के लिए चित्र कहां से प्राप्त होते हैं, टेलीविजन के लिए किन किन स्रोतों से धारावाहिक तैयार होता है। उसको वीडियो कैमरा, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, फिल्म, स्टिल फोटोग्राफी, ग्राफिक्स आदि के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार ध्वनि के निम्नलिखित स्रोत जैसे कि माइक्रोफोन, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, फिल्म और फोटोग्राफ रिकॉर्ड आदि तकनीक का भी ध्यान रखना चाहिए। उसको अर्थात
पटकथा लेखक को उपर्युक्त तकनीकी बातों का ध्यान एवं ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह उचित से उचित परफेक्ट पटकथा लिख सके। उसको S3 का प्रयोग भी ध्यान में रखना चाहिए। टेलीविजन पटकथा लेखन में प्रोडक्शन के सभी पहलुओं की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। टेलीविजन पटकथा लिखते समय हर शॉट, उपयुक्त ध्वनि प्रभाव, संगीत प्रभाव, कैमरे की मूवमेंट और कैमरे के हर एक उल्लेख को जानना आवश्यक है। शूटिंग के दौरान शूटिंग सीक्वेंस का क्रम निर्धारित होना चाहिए। वास्तव में टेलीविजन और फिल्म लेखन में शॉट, सीन और सीक्वेंस अर्थात S3 की भूमिका और उसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। टेलीविजन धारावाहिक लेखन में इस S3 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे अनुवादित रूप में प्रतिबिंब, दृश्य और अनुक्रम कहा गया है। इन सभी की महत्ता तभी है जब ये तीनों समन्वित रूप से उभर कर आए। अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां अनुभूत ना हो, तभी ये एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो पाएंगे और निरंतरता बनी रहेगी। धारावाहिक के लिए निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए S3 का ज्ञान पटकथा लेखन को होना जरूरी है। टेलीविजन लेखन को दृश्यों के अनुक्रम का ज्ञान होना चाहिए। टेलीविजन धारावाहिक लिखते समय पटकथा लेखक को यह भी पता होना चाहिए कि दृश्यों के साथ किन किन संवादों का संबंध होगा या कौन कौन से संवाद दृश्यों के साथ आएंगे। यह बात ठीक है कि टेलीविजन पटकथा लेखक का अभिनय, गायन, फिल्मांकन और संपादन आदि से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लेखक ही सबसे पहले सारी प्रस्तुति को अपने मानस पटल पर काल्पनिक रूप से अनुभूत करता है। इसलिए उसे इन तकनीकों का जानकार होना चाहिए। टेलीविजन लेखक को किसी कार्यक्रम या धारावाहिक के विभिन्न सहयोगियों अर्थात निर्देशक, कैमरामैन, व्यवस्थापक आदि से विचार विमर्श कर प्रस्तुतिकरण को सहज बनाने का प्रयास करना चाहिए और उन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए जो धारावाहिक प्रस्तुतिकरण को असहज बनाती है। चूंकि धारावाहिक लेखक को विषय की पूरी जानकारी होती है, अतः जब आवश्यकता पड़ती है तब लेखक पटकथा में यथासंभव परिवर्तन करता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखने के कारण टेलीविजन लेखक या पटकथा लेखक को टेलीविजन की संपूर्ण कार्यप्रणाली से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। धारावाहिक लेखक को अर्थात सीरियल स्क्रिप्ट लेखक को दर्शक वर्ग की जानकारी का होना भी जरूरी है। टेलीविजन धारावाहिक लेखक को दर्शक वर्ग की जानकारी का होना आवश्यक इसलिए है कि वह किस दर्शक वर्ग के लिए लिख रहा है। वह वर्ग अविवाहित है, विवाहित है, युवा है, विद्यार्थी है, कामकाजी महिलाएं हैं। उसे अपने दर्शक वर्ग की मानसिकता, व्यवहार, आयु, स्तर, आदत, पसंद, नापसंद
आदि सभी का ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पटकथा लेखक कई वर्गों की संवेदनाओं को छूता है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्शक वर्ग का विस्तार हो जाता है। एक अच्छे टेलीविजन पटकथा लेखक के लिए यह लाभदायक तो है ही, साथ ही उसकी लोकप्रियता भी बढ़ाता है। दर्शक वर्ग भले ही परिष्कृत हो या सामान्य, दोनों को ध्यान में रखकर लेखन करना उचित है। अतः लेखक की पसंद और विषय शालीन, स्तरीय और सुनिश्चित होना चाहिए। श्री विनोद तिवारी के अनुसार लेखक के तौर पर आप रिजिड अर्थात कठोर रुख अपनाकर नहीं चल सकते। जब सामान्य की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। आपकी सफलता इसी में होगी कि आप इस तरह का रास्ता अपनाएं जिसमें दोनों बातें हों, जो सस्तेपन से रहते हुए भी इतना भारी न हो कि दर्शक की समझ के स्तर से ऊपर निकल जाए। टेलीविजन धारावाहिक लेखन में संतुलन रहना चाहिए। उसको अपने लेखन के समय दर्शक वर्ग की इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही अपना लेखन करना चाहिए, जो उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को सफल बना सके। धारावाहिक लेखन के लिए या पटकथा लेखन के लिए भाषा का ज्ञान और भाषाकीय प्रयोगों को अमल में लाना अत्यंत आवश्यक है। टेलीविजन धारावाहिक लेखक को भाषा का ध्यान भी लेखन के स्तर पर करना पड़ता है। उसकी भाषा का निर्धारण उसके दर्शक के अनुसार होना चाहिए। दर्शक वर्ग की प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार विन्यास लेखन को न केवल प्रभावशाली बना देता है, बल्कि उसकी पटकथा उत्कृष्ट हो जाती है और एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग का वह लोकप्रिय हो जाता है। उदाहरण स्वरूप बालिका वधू, उतरन, न आना इस देश लाडो और प्रतिज्ञा जैसे धारावाहिकों की भाषा को इस संबंध में देखा जा सकता है। सामान्यतः टेलीविजन की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, लेकिन क्षेत्रीय और आंचलिक शब्द भी आज धारावाहिक लेखन में प्रयोग किए जा रहे हैं और दर्शकों को भी ग्राह्य हो रहे हैं। साहित्यिक कार्यक्रम या किसी विशिष्ट कार्यक्रम की भाषा उस कार्यक्रम के अनुसार होती है, लेकिन धारावाहिक लेखन के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वह सर्वसामान्य में उपयुक्त होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा के करीब होनी चाहिए, फिर भी साहित्यिक भाषा होनी चाहिए। इतना अवश्य है कि भाषा का स्वरूप ऐसा हो कि दर्शक वर्ग सामंजस्य बिठा सके और वह संप्रेषण कर सके। पटकथा लेखक को विविध विधाओं की जानकारी होनी चाहिए। टेलीविजन के लिए पटकथा लेखन करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे टेलीविजन की विभिन्न विधाएं, टेलीविजन नाटक, फीचर, धारावाहिक, वृत्तचित्र आदि की जानकारी हो। इन सभी कार्यक्रमों के लेखन और प्रस्तुतिकरण आदि का विशिष्ट ढंग होता है, विशिष्ट अपेक्षाएं होती है, जिनका ध्यान टेलीविजन धारावाहिक लेखक को रखना उचित रहता है। ऐसा करने पर वह धारावाहिक को एक अलग दर्जा दे सकता है।
वह अपने आलेख को विधागत विशेषता प्रस्तुत करवा सकता है। वह अपनी पटकथा को उन अन्य विधाओं से अलग कर सकता है। अगर अन्य विधाओं का उसको ज्ञान नहीं होगा तो उन विधाओं से अलग प्रभावशाली धारावाहिक लेखन वह नहीं कर सकता। उसे अपनी धारावाहिक की प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए और प्रत्येक कार्यक्रम के अनुसार पटकथा में अंतर आना एकदम आवश्यक है और वह अंतर नहीं आएगा तो वह चिला चालू पटकथा बन जाएगी। पटकथा लेखन के लिए नवीनता का होना भी अत्यंत जरूरी है। वैसे तो नवीनता मनुष्य को अच्छी लगती है, चाहे कोई नवीन सूचना या कोई नवीन विषय हो तो वह सबसे पहले उसकी ओर आकृष्ट होता है। यह नवीनता को बनाए रखना टेलीविजन पटकथा के कार्य के लिए आवश्यक है। जब टेलीविजन पर विषय विविधता और रोचकता लिए हुए नवीनतम जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो दर्शक वर्ग मंत्रमुग्ध हो जाता है। धारावाहिक के लिए पटकथा लिखते समय उसको पाठक की रुचि को ध्यान में रखकर नवीनता को ले आना चाहिए। पुराने विषय या घिसी पिटी बासी चीजें दर्शकों को तभी आकर्षित करती है जब वह रुचिकर होती है, लेकिन नवीन बातें उसको एक बार तो आपकी धारावाहिक देखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अक्सर फिल्मी कार्यक्रम दर्शक अनेक बार देखते हैं कि ऐसा हर कार्यक्रम के बारे में संभव नहीं है। वास्तव में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वह नाटक हो, फीचर हो, धारावाहिक हो, उसमें नवीनता के साथ साथ पुरानी बातों के साथ सामंजस्य बैठाना भी उतना ही जरूरी है। नवीनता प्रभावी और रुचिकर भी होनी चाहिए, तभी वह स्वीकृत होगी। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अगर टीवी सीरियल के लिए पटकथा लिखी जाए तो वह अत्यंत सफल टीवी सीरियल बनने के लिए